हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो 28/6/2021 को जो पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का जो पेपर हुआ है वो डिस्कस करेंगे। और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, तो उस वे में भी हम थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति की मोहर मिली है किस स्थल पर खोजी गई थी। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है और यहाँ आंसर इसका सही दिया गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना निम्न से किस वर्ष में की गई थी। तो ये 1926 यहाँ पे सही दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य थे। दोस्तों ये भद्रबाहु के शिष्य थे और ये वही भद्रबाहु हैं जिनके साथ ये मगध में 12 वर्ष का जब अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त इनके साथ चले जाते हैं कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला के अंदर, और वहाँ पे ये सलेखनापति के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। पहले की बात हो रही है दोस्तों, कई बच्चों ने इसका शिशुनाग लगाया हुआ क्योंकि शिशुनाग ब्राह्मण वंश वगैरह से माना जाता है, लेकिन यहाँ पहले की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर नंद राजवंश आएगा क्योंकि नंद राजवंश के बारे में जो बौद्ध स्रोत है हमारे, वो कहते हैं कि जो इसका कुल है वो अज्ञात है। और अन्य जो स्रोत हैं जैसे कि पुराण वगैरह, तो उनके अंदर बताया गया है कि जो महापद्मनंद था उसकी माँ एक शूद्र स्त्री थी, तो इस वजह से ये क्षत्रिय वंश में नहीं आते। तो इसका आंसर सही दिया गया है। इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने समय को उपासक की घोषित किया था। तो ये माइनर रॉक एडिक्ट 1 इसका आंसर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्न में से किस अवधि से संबंधित है। तो ये दोस्तों ये हम पढ़ते ही आए हैं बचपन से ही कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको माना जाता है। लोहा तो 1000 ईसा पूर्व में आया था, 1000 ईसा पूर्व। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। तो ये धोलावीरा है दोस्तों। धोलावीरा के अंदर एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पर कुछ बाढ़ वगैरह को पानी को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर निम्न में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। तो ये बिल्कुल ईजी था, समुद्रगुप्त। जो डायमेकस था वो किसका एम्बेसडर बन करके यानी किसके कोर्ट में आया था वो। तो ये बिंदुसार के कोर्ट में आया था। अशोक के संरक्षण में तीसरी जो बौद्ध परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ये मोगलीपुत्तिस्य के द्वारा किया गया था और 251 ईसा पूर्व में ये संगति हुई थी। अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे। तो ये जैन धर्म के थे। इम्पोर्टेंट है इनके बारे में क्योंकि इन्होंने कुछ गुफाएं वगैरह भी दान में दी थी, लोमहर्ष और एक दो और हैं जो मेरे नाम याद नहीं आ रहे। तो इससे भी इनका आइडिया लगा सकते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित है। इन्होंने जैन धर्म वालों को ही वो गुफाएं वगैरह दान दी थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी और इसी वर्ष के दौरान ही मौर्यों ने सैल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। रघुवंशम निम्न का जो काम है तो यानी किसकी रचना है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम है। अंक को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया। तो बिंबिसार ने अंक को मिलाया था। दास कैपिटल, जिसे कैपिटल एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में ये दिया था। उसके बाद ब्रैंटन बंधुओं ने उसके बारे में जिक्र किया है। स्कंदगुप्त को निम्नलिखित में से किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसने हूणों को हराया था। दोस्तों हर चीज़ का डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी ये। निम्नलिखित में से कौन अष्टध्यायी के लेखक है। तो ये पाणिनि है। ये 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासनकाल में पूरे जो साम्राज्य के अंदर अपनाया गया था। तो ब्राह्मी लिपि इसकी इम्पोर्टेंट है, जो सारे ही साम्राज्य के अंदर थी मोस्टली, लेकिन अफगानिस्तान के एरिया के अंदर आर्मेइक और ख्रोष्टी दोनों थी। इनमें से कौन सा किस महाराजा पाल के अधीन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था। तो ये गवर्नर जनरल की बात हो रही है यहाँ पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर इसको लागू किया था। और दोस्तों हमारे स्टेट के सारे पेपर यूजीसी नेट के DSSB के सभी हमारे चैनल पर है। आप इसका आंसर आप देख सकते हो दोस्तों। ये डिसेंट कुछ रोमेनम कुछ नाम दिया गया है। इनमें से किस विचारक ने तर्क दिया है कि मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा। बेलम अमिनियम कॉन्ट्रा ओमेनस, सभी के खिलाफ सभी का युद्ध,
ये थॉमस होब्स की कुछ रचना दी गई है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी निम्न में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? तो ये नालंदा को इन्होंने जला दिया था 1203 के लगभग। 1933 में प्रकाशित जो पंफलेट था पाकिस्तान डिक्लेरेशन, जिसका शीर्षक अभी या कभी नहीं, क्या हम हमेशा जीवित रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे था, इसके द्वारा लिखा गया था। तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में लिखा गया था। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया? तो अकबर के टाइम के दौरान इसको चित्रित किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो शब्द की बात हुई है तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसका यूज़ हुआ है सबसे पहले। लेकिन इस टाइप से कुछ बुक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी गई है और विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कुछ इस नाम से है इनकी बुक। जर्मनी में निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस माना जाता है? तो 31 अक्टूबर को जर्मनी के अंदर सुधार दिवस माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो ये मामूलक राजवंश, जिसको हबीबुल्ला ने कहा है कि ये पहला राजवंश था, यानी कि हबीबुल्ला मामूलक बोलते हैं इनको, गुलाम वंश को। बंगाल में सती विनिमय अधिनियम जो है 17 जो है किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 1829 में हुआ। ये ओनली बंगाल में लागू हुआ था और 1830 के अंदर मद्रास मुंबई में भी ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल सल्तनत का जागीरदार राज्य नहीं था? तो ये 3 थे, उड़ीसा, अरकान, त्रिपुरा जो है ये बंगाल के एरिया के पास पड़ते हैं। मालवा वैसे भी हमारा जो है राजस्थान के लगता हुआ एरिया हो जाता है, तो ये मालवा तो इसका आंसर ही हो, यही इसका आंसर बनेगा। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? तो ये थे हिप्पो का एगस्टीन। इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, ये रिपीट हो सकते हैं। इन विद्वानों में से किसने लुक्रेतियस के एकमात्र मौजूद कार्य डे रेरम नेचुरा की पुनः खोज की? तो ये की थी पोगियो ब्रैक्योलिनी, नाम है कुछ। 1859 ईस्वी के नील विद्रोह को अनिवार्यता प्रभावित करने वाला नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि 1857 के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ भारत के अंदर? तो मोस्टली इसका आंसर नील विद्रोह ही होता है। नीचे दिए गए 4 सूचीबद्ध प्रश्नों में से कौन आंतरिक आलोचना के अंतर्गत आता है? जैसे कि गैरागन और डेलगलेज द्वारा वर्णित है। इनकी सामग्री का सूक्ष्म साक्ष्य मूल्य क्या है? विश्वसनीयता की बात यहाँ हो रही है। भारतीय शिक्षा पर मिनट, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थॉमस मैकाले द्वारा किया गया था। दोस्तों हम लेक्चर्स वगैरह जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? तो ये आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन जो था ये अखंड भारत यानी कि टुकड़े नहीं होने देना चाहता था ये भारत के। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने थ्यूसिडाइसिस के लेखन के आधार पर उनके काम को 20वीं सदी के वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद के तहत वर्गीकृत किया? तो ये चार्ल्स नॉरिन क्रोक्रेन थे। इम्पोर्टेंट है ये। वेटिकन स्टेंजा डेला सेगनतोरा में द स्कूल ऑफ एथेंस निम्न में से किस चित्रकार द्वारा चित्रित भित्ति चित्र है? तो ये राफेल की रचना है, राफेल ने इस चित्र को चित्रित किया। पश्चिमी दुनिया में द अननोन वार, द फॉरगॉटन वार इतिहास में से किस युद्ध को संदर्भित करता है? तो ये कोरियाई युद्ध को संदर्भित करता है, कोरियाई युद्ध को ऐसा बोला जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो स्वयं RSS संघ है, स्वयंसेवक संघ 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बलीराम हेडगेवार ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार हमारे नेक्स्ट डेट पूछ ली जाएगी, तो आप सारी चीज़ें नागपुर वगैरह भी याद रखिए। रंगभेद कानून कब निरस्त किया गया? तो 17 जून 1991 में निरस्त किया गया। बैंकर्स ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड इन फ्लोरेंस बिलोंग टू विच ऑफ दीज आर्ट मैग्योरी? क्या है ये? तो इसका आंसर दिया गया है द आर्ट डल कैम्बोई, इसका कुछ ये आंसर है। देग शियाओपिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू की? तो ये 1978 में की। आप नाम याद रखिए कि अब तक हमारे आगे एग्ज़ाम में नाम पूछ लिया जाए। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वोत्तम व्याख्या के लिए सफल तर्क हेतु 7 शर्तें निर्धारित की? तो ये C बेहान मैकुलंग है। हिक्की जो बंगाल गजट या ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो ये 1780 के अंदर किया गया था।
द अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, कौन से थे? तो ये थुसिडाइसिस को बोला गया जाता है। वैज्ञानिक इतिहास कुछ इस टाइप से। निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान जो है लिबर्ट बिल पेश हुआ था? तो ये रिपन के टाइम में 1881, 82 या 83 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई थी? तो ये हेड्रिक वैन लून के द्वारा लिखी गई थी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। सर फ्रांसिस बेकन मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूडिंग रीजनिंग वाज पुट फॉरवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? तो ये जो है नोवम ऑर्गेनियम की 1620 में कुछ रचना वगैरह है ये। इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड, यानी कि समाप्त हुआ 1881 के अंदर। इन मध्यकालीन राज्यों में से किसके अधीन प्रांतों को भुगती देश और भोग में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था गुप्त साम्राज्य के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरम चरमपंथियों में विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तत्वबोधिनी पत्रिका? देवेंद्रनाथ टैगोर, 1838। डेट याद कर लीजिए आप, क्या पता डेट पूछ ली जाए, 1838। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भू स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई? तो चौल राजवंश ने ऐसा किया था। द टर्म जजिया और खिराज और जजिया रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए टैक्स लेविड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल चार्ज टू नॉन मुस्लिम, यानी कि नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था और इस्लामिक लॉ के दौरान ऐसा होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज डेस्प्रिक बेस्ड आउटसाइड इंडिया मूवमेंट विद द गोल ऑफ द अचीवमेंट, यानी कि भारत से बाहर कौन सा आंदोलन हुआ था जो स्वतंत्रता को लेकर के था? ये गदर आंदोलन था 1913। भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 96 के अंदर हुआ था ये। इनमें से कौन सा विद्वान डी लेस्प्रिट डेस लुइकन, यानी 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक और जिनमें उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पत्ति लागू की? तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है। हु अमंग दीज वाज द फाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिज्म? पॉजिटिज्म जो है कॉम्प्टे की रचना है, कॉम्प्टे ने ये सिद्धांत दिया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन फॉलोज ए सीरीज ऑफ रिपीटेटिव राइज एंड फॉल्स? तो ये स्प्लेंगर की रचना है, ओसवाल्ड स्प्लेंगर। साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार जो पत्र था, साप्ताहिक था ये, याद रखिए आप। अल हिलाल की स्थापना जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी मराठी के अंदर था ये, और आज तक प्रसारण में है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1881 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है डेट। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द दीज चोला किंग्स वर हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिप्लेस बाय डिपेंड्स ऑफिशियल? तो ये कुछ आप इसकी समझ लीजिए। राजराज चोल फर्स्ट था ये। इनमें से कौन से कार्यकर्ता ने लंदन में संयुक्त परामर्श समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया था? सरोजिनी नायडू उनके साथ गई थी लंदन के अंदर। रेड्डी राजवंश का कौन सा राजा उच्च करारोपण के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था? तो ये रच्चा वेमा रेड्डी था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने तीर्थकर को पुनर्जीवित किया? तो ये औरंगजेब था। इसने 1679 में इसको दोबारा लागू कर दिया था। निम्नलिखित से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो ये था पोप फ्रांसिस। इनमें से किस मुगल सम्राट ने कृषि करों की स्थापना की जिससे साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई? तो अकबर था दोस्तों। इसका कुछ आइडिया से लगा सकते हैं कि सबसे अमीर जो है अकबर ही हुआ है आज के टाइम तक। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाज़ारों को सरकार संचालित बाज़ारों में बदल दिया गया था जिनमें सभी वस्तुओं के मूल्यों को सख्त नियमन था? तो ये खिलजी राजवंश, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयोग किए थे ये। इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधन किया था? तो ये तिक न्यात हना है, कुछ इनका नाम दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स अलाइड थाईलैंड एंड इम्पेरियल जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो ये प्लीक पीब्यूनसोंग क्रम, कुछ नाम अजीब से हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा देश जो है एशियन का सदस्य नहीं है? तो पूर्व तिमोर जो है इसका हिस्सा नहीं है। जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसने पेश किया था? तो ये कन्फ्यूशियस से संबंधित है।
कन्फ्यूशियसवाद। इस्लामी स्वर्ण युग के किस विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानववादी कहा जाता है? तो ये अल-बरूनी को कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है तुलनात्मक अध्ययन किया था सभी धर्मों का, और इसने जो है सभी भाषाओं पर अपनी पकड़ थी इसकी। संस्कृत, फारसी, उर्दू सभी भाषा ये जानता था। इनमें से किस संगठन ने नेपाल में शाही राजवंश को पलटने का पहला प्रयास किया? नेपाल प्रजा परिषद ने किया था। इनमें से कौन से विद्वान ने लीजी पुस्तक की रचना की? तो ये ली यूकेऊ है। हिंदू मैरिज एक्ट विच प्रोवाइड्स वुमेन विद इक्वल राइट्स टू डाइवोर्स, री मैरी, दोबारा विवाह करने का, डाइवोर्स तलाक का, एंड पोलीगैमी, पोली ट्राई एंड चाइल्ड मैरिज वाज पास्ड इन द 1955 में हुआ था दोस्तों ये एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट। इनमें से किस दार्शनिक ने यह विचार पेश किया कि पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए यह समझ होनी चाहिए कि संपूर्ण प्रकृति उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से अवतीर्ण हुई है? तो ये सैयद हुसैन नस्र का विचार था। 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शीटो और कन्फ्यूशियस मान्यताओं के सम्मिश्रण का श्रेय दिया जाता था? तो ये हयासी रंजान थे। इनमें से किस संगठन ने 2013 में सर्वसम्मति से श्रीलंका को तमिलों के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया? तो ये था परमानेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल। इनमें से कौन सा आयोग सीट आरक्षण को या कोटा के उद्देश्य से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये मंडल आयोग था, और ये आपको खुद देखने पड़ेंगे दोस्तों ये क्या चीज़ थी, डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे। श्रीलंका में डोनोमोर आयोग सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो ये 1931 में किए गए थे। इनमें से किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लिंग की परवाह किए बिना संपत्ति के उत्तराधिकार के समान अधिकारों से संबंधित है? तो ये मेरी राय बनाम केरल राज्य है। करंट से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑपरेशन ड्रैगन किंग 1978 म्यांमार सरकार द्वारा संचालित एक सैन्य अभियान था, जिसमें इनमें से किस अल्पसंख्यक समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? तो ये रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर पड़ा था। कौन से युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश जो है नहीं रहा? तो ये टिएन बियन फू। इनमें से किस सम्राट को नेपाल साम्राज्य को एक ऐसी क्षेत्र के रूप में समेकित तो एकीकृत करने का श्रेय दिया जा सकता है जिससे हम आज जानते हैं? पृथ्वी नारायण शाह। किस वर्ष में नेपाल के शाही परिवार की सामूहिक हत्या हुई थी? ये 2001 में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर आप नए हो तो। इनमें से किस इतिहासकार ने यह विचार सामने रखा कि पश्चिम एशियाई धर्म समकालीन पर्यावरणीय संकट के लिए अपराध का बोझ वहन करता है? तो ये लिन वाइट जूनियर था। किसके नेतृत्व में सिंहला ओनली बिल प्रभाव में आया? तो ये SWRD भंडारकर थे, भंडार नायक थे। विच ट्राइबल कम्युनिटी क्लेम टू बी सपाहोर? ये खेरवाज कम्युनिटी थी, खैरवार्स। इनमें से कौन 5 सभ्य जनजातियों में से एक है? तो ये चोकटावस है। अकबर द्वारा किसे जालिनूस अल जमान का खिताब दिया गया था? तो ये हकीम अली गिलानी था जो इसका हकीम था पर्सनली, जिसने इसके रोग के दौरान इसकी जो है जो रोग होता है तो इसकी ये देखभाल करता है इस टाइम के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एक्टिवेटिंग सस्टेनिंग नर्सरिंग एंड मेंटेनिंग द लाइफ प्रिंसिपल? जल जो है इसमें आंसर दिया गया है, क्योंकि मुझे भी इनका आइडिया नहीं दोस्तों किस हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में हुआ था। कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये जेम्स लॉयल थे। संताल विद्रोह 1855 में हुआ। किसने ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने जिक्र किया था धन के बहिर्गमन का, यानी कि धन का जो बाहर जाना इंडिया से। अंगोला के आदिवासी शिकारी जो है फर्मर समूह का नाम बताइए? तो इस सन दिया गया है। किसके आने के बाद और ज़मीन पर दावा करने के लिए अमेरिकी आदिवासी निवासियों ने उस पर भूमि पर अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया? तो यूरोपियों के आने के बाद ऐसा हुआ था। ऑस्ट्रेलियन में मावो निर्णय कब लिया गया? तो 1992 में लिया गया था। थोड़ा स्पीड में करेंगे। पहली रेलगाड़ी जो है कब से कब चली? ये 1853 में चलती है, थाने से मुंबई। किसने भारत का आर्थिक इतिहास से लिखा है? दोस्तों ये लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने, RC दत्त ने, और ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। इनमें से किस व्यक्ति ने 1986 में ताजमहल के परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसे आमतौर पर ताज ट्रिपोजियम केस के नाम जानते हैं? तो ये SC मेहता ने की थी।
किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई? तो मुगल, क्योंकि बाबर जो है, बाबर यहाँ पर इस तकनीक को लेके आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण जो है बलूचिस्तान से मिलता है। हु रेड द बारहेट मार्केट प्लेस विच वाज आल्सो द रेजिडेंस ऑफ द मनी लैंडर्स? तो ये क्या दिया गया? संटाल्स दिया गया है कुछ, संटाल्स। इनमें से कौन जापान का आदिवासी समूह है? तो ये एनु दिया गया है। किसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया? तो ये हम्मसदेव। किस वर्ष में पहला आयोग स्थापित किया गया? तो 1878 में। कैंपबेल आयोग एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्न में से किसे प्रायोजित किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति 1950। किसे नमक का कानून तोड़ने के समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया? तो ये दुर्गाबाई देशमुख थी। किसने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो ये जो वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर गांधी जी का विरोध हुआ था, काले झंडे को दिखाए गए थे, क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले ही जो 31 यानी कि 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो इसका विरोध किया गया था वहाँ पर गांधी जी का। किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया? तो ये महात्मा गांधी ने ऐसा किया था। प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए? ये सुचेता कृपलानी है दोस्तों। ये 1963 में यूपी की बनती हैं, यूपी की सीएम। पुर्तगाली एशियाई व्यापार को रेसो ड्रीट्रे क्या था? ये मिर्च। पुर्तगाली जो व्यापार करते थे मोस्टली दोस्तों मिर्च वगैरह यानी मसालों का करते थे। तो ये कुछ अलग से दिया गया है। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज़ को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना होता आवश्यकता? तो एक कार्टरेज प्रथा थी और ये पुर्तगालियों ने अपनाई थी। और दोस्तों हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अकबर भी कार्टरेज लेकर के व्यापार वगैरह करता था। किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया था? तो ये एनी बेसेंट 1898 के अंदर उसने वाराणसी में एक कॉलेज चलाया था। दोस्तों हमारे चैनल पर जो है स्टेट के सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं, यूजीसी नेट के पेपर डाल रखे हैं और एक डीएसएसबी का पेपर डाल रखा है, यानी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी। 1510 में किसने बीजापुर को है सुल्तान से जो है गोवा पर कब्जा किया था? तो ये अलबुकर्क था दोस्तों, जिसने गोवा को जीत लिया था। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप अगले एग्जाम में आ जाए, 1530 में गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था, अपने जो इनका साम्राज्य था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन 1832-33 के कोल विद्रोह का एक हिस्सा नहीं था? तो ये टोटो। 15वीं शताब्दी में पूर्व में चीनियों द्वारा छोड़े गए व्यापार अंतराल को किसने भरा? तो ये गुजराती व्यापारी वीरजी वोरा वगैरह जो थे, आप उनका नाम पढ़ चुके हो हिस्ट्री में। हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया? तो ये 1950 में किया गया था, लेकिन पूरी जो अच्छे तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके 1955 में हुआ था। एक क्वेश्चन और आया हुआ है ना इसमें। तो अंबेडकर और नेहरू इसके जो है फेवर में थे, बाकी जो लोग थे पूरी तरह से इससे सहमत नहीं थे इस बिल से। निजी आबाद क्या था? तो ये इंडिगो की खेती का एक रूप था, निजी आबाद। इंडिगो यानी कि नील की खेती के बारे में यहाँ बात हो रही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहला खरवार आंदोलन जो 1876 में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत को अकेला बोलते हैं। 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी स्थापना की थी? तो इनकी बात करते हैं तो ये इन्होंने वानर सेना का इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि 1930 के लगभग। किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये वास्को डी गामा था। 1498 में जब भारत पहुंचता है कालीकट और जमोरिन इसका स्वागत करता है। और अब्दुल्ला गुजराती ब्राह्मण इसका पथ प्रदर्शक था। किस जनजाति से बिरसा मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा का नाम मुंडा भी जुड़ता है इनके नाम के साथ। किस वर्ष में डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलिगोग्राफिक रिसोर्स, यानी कि पेंटिंग जो है वो इस रिसोर्स के अंदर नहीं आती हैं। कोइंस आते हैं, सील्स आ जाएंगी, मोहरे, क्योंकि इनसे इतिहास का पता चलता है। मेडल्स आ जाएंगे। जैसे कौन मार्क्सवादी इतिहास लेखन है इसमें? तो ये रोमिला थापर जो है ये मार्क्सवादी हैं। और ये जो 3 दिए गए हैं ये तो यूरोपियन है। किसने 25वां और 42वां जो संशोधन बनाया था? तो ये इंदिरा गांधी ने बनाया था।
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और एक और था वो 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था इसके अंदर। किस समुदाय ने मेसोपोटामिया में बेबीलोनी राजवंश की स्थापना में योगदान दिया था? तो ये था एमोरियो। 522 ईसा पूर्व में हकमानी शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था। रीजनल, नेशनल, कॉन्टिनेंटल एंड यूनिवर्सल हिस्ट्री आर टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री बेस्ड ऑन टेरिटरी इसका आंसर दिया गया है। हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था संविधान सभा को लेकर के, एक क्वेश्चन आया हुआ है। किसने 1884 में मोनोग्राफी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्कन लिखा था? तो ये आरजी भंडारकर यानी कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने लिखा था। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांड डफ की रचना है। नेट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया? तो ये 9 दिसंबर 1946 को किया था, और इसी दौरान जो है अस्थायी अध्यक्ष जो से राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और राजा अस्तेज को किसके द्वारा परास्त किया गया? तो ये साइरस के द्वारा किया गया। 1914 में बिहार और उड़ीसा अनुसंधान समाज की स्थापना करने वाले काशी प्रसाद जायसवाल थे। लीडियन चांदी और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? लाइट क्रोएसिड्स कहा जाता है। हु डज बेबीलोन मीन्स? बेबीलोन का क्या मतलब है? गेट ऑफ द गोड्स। हु वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एक्मिनेड लाइट? तो ये ओल्ड प्रशियन है, यानी कि जो सबसे पुरानी जो प्रशियन भाषा है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। धर्मांतर इतिहास में क्या शामिल है? तो इसमें धार्मिक आस्था। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा था? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाई इज ओन हिस्टोरियन दो हेनरी इलियट और डाउसन, दो इसके राइटर हैं, इलियट और डाउसन, दोनों ने ये लिखी है। किसने भारतीय सामंतवाद पर लिखा है? रामचंद्र शर्मा ने इसके ऊपर लिखा है। और दोस्तों मैंने जो है इनके आंसर फाइंड आउट नहीं किए हैं, नहीं तो मैं इसको अगर फाइंड आउट करता तो और भी डिटेल आप यहाँ डाल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डिटेल डालने की कोशिश की कि ये तो काफ़ी लंबी भी बन सकती है वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ सोर्सेज? तो इंटरपोलेशन इसका आंसर दिया गया। वाणिज्य का मंडियलाइजेशन क्या? ये वैश्वीकरण इसको बोलेंगे। भारत में पहली कपास मिल कलकत्ता के अंदर 1856 के लगभग। किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप में पहचाना? तो ये लेनिन था। 1917 के अंदर ऐसा हुआ था। कौन इसमें से इंडियन मार्क्सिस्ट हैं? तो ये प्रभात जो पटनायक है, ये मार्क्सवादी इतिहासकार है। हु हेडेड दीवान ए इंसा? दीवान इंसा है दबीर एक खास इसके अंतर्गत ही आती थी। हु इज़ कंसिडर एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म? तो इम्पेरियलिज्म जो सबसे हाईएस्ट जो है कैपिटलिज्म की जो है एक इसके अंदर सबसे अपर में आएगी ये। इसने वाणिज्यवाद शब्द को गढ़ा। तो एडम स्मिथ की बुक है, 1776 में इसकी बुक आई थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये नेट के अंदर पूछा गया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो, मैंने डाला हुआ पेपर। किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? तो ये शाही खानदान के राजकुमारों को ऐसा नाम दिया जाता है। किसने ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन 1817 के अंदर लिखी थी? तो ये डेविड रिकार्डो की बुक है। और दोस्तों ये जो आंसर की है ये DSSB की तरफ से है, आप ये चीज़ याद रखिए। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर का मार्गदर्शक और परामर्शदाता बनता है? तो ये बैरम खान बनता है। अयंगर सिस्टम जो है विजयनगर के अंदर थी। किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहते हैं? तो ये 1919 से 1939 के टाइम का बोला जाता है। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। स्पिनिंग जानी का आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। और ये दोस्तों इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक जो है अपने चैनल पर डाल रखी है इसको याद करने की कि कौन सा आविष्कार किसका है, तो आप चैनल पे जा करके विजिट कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द इम्पेरियल ट्रेड? तो ये इंडिया जो है इसका आंसर दिया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और जापान और ये सभी ने इन्होंने इम्पेरियल ट्रेड किया, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनमें से किससे जजिया कर का भुगतान करना होता था? हिंदू पुरुषों को ऐसा करना होता था, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि बच्चे महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं इससे बाहर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर दिया गया है। ये नहीं है इसमें, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी जो 3 दी गई है। एडमंड कार्टराइट ने कौन सी चीज़ इन्वेंट की थी? तो ये पावरलूम की थी।
और इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल दोस्तों आपको इजी वे में बताया है कि आप कैसे इसको याद रखें। आप चैनल विजिट कीजिए। कौन सा देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार था 2020 तक? तो ये अमेरिका, यानी कि शस्त्रों पर इसने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ड्यूटीज़ ऑफ द रूलर? तो ये राजधर्म इसको बोलते हैं। इन विच स्टेज ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट द चाइल्ड्स इरोजीनियस जोन इज़ द जेनेटिकल रीजन? तो ये कोई स्टेज है, फाइलिक स्टेज क्या नाम दिया गया? तो ये दोस्तों क्योंकि ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और इंग्लिश में ही, आप इंग्लिश में ही देखिए। ए चाइल्ड हु कैन नॉट हियर साउंड एट लेस देन, तो ये 90 इसका आंसर दिया गया है। इन विच कोर टेक्निक थ्रू लीनियर ड्रामा अप्रोच द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ द स्किल्स विदाउट स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ द लेसन? तो ये साइड कोचिंग, इसका आंसर यहाँ DSSP की तरफ से आया है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन एंड, तो ये एनालिसिस इसमें साथ में आएगा। क्योंकि दोस्तों ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता ये सही है या गलत है। इन विच टेक्निक और प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा अप्रोच द पार्टिसिपेंट क्रिएट बिलीवेबल एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दैट हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कैरेक्टर? तो ये रोल प्ले दिया गया है। क्योंकि ये जिनका पेपर है उन्होंने इंग्लिश में करके इसको पढ़ा होगा तो इस वजह से ये इंग्लिश में आया हुआ है। तो इसमें आंसर सैनिटेशन आया है। 1938 में बुद्धि के जो समूह कारक जो सिद्धांत है किसने दिया है? बहु, तो ये थर्स्टन का है। किसे नियोक्ता को जन्मजात और अधिग्रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ये लोकोमोटर नियोक्ता है। आप दोस्तों इसको सारे को खुद पोज करके पढ़ लीजिए क्योंकि इंग्लिश में सारा ये दिया गया है। CE का पूरा नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में किस धारा के तहत बलात्कार शब्द को कारण रूप में परिभाषित किया गया? तो 375 में। ये भी साइकोलॉजी से संबंधित है। कौन सी भाषा की आदर्श विविधता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मानक भाषा। ये भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आप खुद कर लीजिए इनको पोज करके। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का अलग मजा है करवाने में। चैनल को अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।